हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सेवेटर वोल्वो 300 DL के बारे में। इसका एक्सटर्नल पार्ट्स के नाम जानेंगे। तो ये है उसका बकेट, ये है उसका एच लिंक, ये है उसका लिंक पिन, एच लिंक को बकेट को कनेक्ट करने वाला पिन है। ये है बकेट मेन पिन, ये है कनेक्टिंग, ये है बकेट सिलेंडर पिन, ये है बकेट सिलेंडर। ये पाइप जो है रिटर्न पाइप है बकेट सिलेंडर का, ये है मेन पाइप। ये है रॉक ब्रेकर का मेन पाइप जहाँ से हाइड्रोलिक आता है। जब रॉक ब्रेकर यूज करते हैं तो ये पाइप से हाइड्रोलिक आता है उसमें। और ये है हमारा रिटर्न पाइप रॉक ब्रेकर का। ये है आर्म सिलेंडर, इसके दो हिस्से में दो पिन के साथ जुड़ा हुआ है, एक रियर पिन और एक फ्रंट पिन। ऊपर में दो पाइप है, एक मेन और एक रिटर्न। ये है उसका बूम, ये दो है बूम सिलेंडर। इसमें 4 पाइप है। जो ऊपर का जो स्ट्रेट पाइप थोड़ा बेंड करके दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है उसका रिटर्न पाइप। और नीचे का जो छोटा बेंड हुआ पाइप दिख रहा होगा, ये है उसका मेन पाइप। ये है आर्म सिलेंडर का रिटर्न और मेन पाइप। ये है रिटर्न पाइप और ये है मेन पाइप। ये है ग्रीसिंग का पाइप। और जितने भी स्टील पाइप आपको दिख रहे होंगे सब कंट्रोल बॉक्स के साथ कनेक्टेड है। ये है रॉक ब्रेकर का रिटर्न पाइप, ये है रॉक ब्रेकर का फिल्टर। ये दो एक पाइप है और ये और एक पाइप है, दोनों पाइप रॉक ब्रेकर का है। ये है स्विंग मोटर, नीचे के हिस्से को स्विंग डिवाइस बोलते हैं। इसमें जो दोनों पाइप लगा हुआ है वो कंट्रोल वाल्व के साथ कनेक्टेड है। कंट्रोल वाल्व से इसको प्रेशर मिलता है, कंट्रोल वाल्व से इसको प्रेशर मिलता है, तो स्विंग मोटर पूरा मशीन को स्विंग कराता है। ये है कंट्रोल वाल्व जिससे पूरे मशीन को प्रेशर मिलता है। ये पूरे मशीन को हैंडल करता है। ये है डीजल टैंक, ये है हाइड्रोलिक टैंक, ये है डीजल टैंक का ब्रीदर फिल्टर, ये हाइड्रोलिक टैंक का ब्रीदर फिल्टर। यहाँ सक्शन पाइप लगा रहता है, इससे कनेक्टेड रहता है, ये हाइड्रोलिक पंप से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से हाइड्रोलिक डायरेक्ट हाइड्रोलिक पंप को पास होता है। यहाँ एक एलिमेंट फिल्टर रहता है जिसके थ्रू हाइड्रोलिक फिल्टर होके टैंक में जाता है। ये है इसका इंजन मशीन का, ये है वोल्वो इंजन, 6 सिलेंडर इंजन है। ये है कूलेंट टैंक, ये 22 HP का इंजन है। ये है ऑल्टरनेटर, ये है टर्बो और ये है एयर इनटेक पाइप जो एयर फिल्टर के साथ कनेक्टेड है। ये है रेडिएटर, उसके सामने का
ये प्रेशर सेंसर है P2 का और P1 का, दो प्रेशर सेंसर है। ये है रेगुलेटर, दो रेगुलेटर रहता है P2 P1 का। रेगुलेटर में एक सोलेनॉइड रहता है जो स्टार्टिंग में 12 वोल्ट का करंट देता है और ऑपरेटिंग के टाइम 5.4 जैसा करंट पास होता है। ये है फ्यूल फिल्टर मशीन का। ये है फ्यूल स्ट्रेनर, इसके अंदर एक एलिमेंटल फिल्टर होता है, फ्यूल को फिल्टर करता है। ये है फ्यूल वाटर सेपरेटर, इसके ऊपर फीड पंप रहता है। यह है डीजल टैंक का मेन लाइन, यहाँ से फ्यूल आता है स्ट्रेनर को, यहाँ फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये वाटर सेपरेटर को पास करता है, वाटर सेपरेटर से ये जाता है फ्यूल पंप को, फ्यूल पंप से फ्यूल फिल्टर में आता है। उसके बाद फ्यूल फिल्टर में ये फिल्टर होके उसके बाद FCU में जाता है और FCU में जाने के बाद वो कॉमन रेल के थ्रू इंजेक्टर में पहुंचता है। ये है पायलट फिल्टर, यहाँ से हाइड्रोलिक पायलट पंप में जाता है। उसके बाद यहाँ से पायलट फिल्टर को आता है। इसके बाद फिल्टर होके ये पाइप के थ्रू ये सोलेनॉइड में जाता है। यहाँ से जितने भी पाइप दिख रहे हैं आपको निकले हुए, सब पायलट लीवर पे जाता है। ये है एक्यूमुलेटर, यहाँ गैस स्टोर रहता है। ये पूरे मशीनिंग सिस्टम को स्मूथ करने के लिए यूज होता है। ये है ट्रेवल डिवाइस, ये है ये सेक्शन को डिवाइस बोलते हैं और दूसरा सेक्शन में मोटर रहता है। ये है स्प्रोकेट। यहाँ मोटर साइड होता है, ये कवर के बंद है, ये बंद है। ये है उसका मोटर, आपको दिखा रहे अलग से। ये मोटर सेक्शन रहता है, वो कवर के अंदर ये ढका हुआ रहता है। ये है लोअर रोलर, ये है अपर रोलर। ये है कैरियर जो ट्रैक चेन को बैलेंस करता है। ये है आइडलर, इसके साथ ट्रैक एडजस्टर जुड़ा रहता है, पूरा असेंबली। ये है ट्रैक एडजस्टर का पिस्टन है, इसमें एक ग्रीजिंग वाल्व रहता है। ग्रीजिंग करने से पिस्टन टाइट होता है और इसके साथ साथ वो ट्रैक चेन भी टाइट होता है। ये है रिंग गियर, इसके ऊपर ही पूरा मशीन रहता है और ये जब स्विंग करता है पूरा मशीन 360 डिग्री रोटेट करता है। ये दूसरा मशीन का आपको रिंग गियर दिखा रहे हैं,
सब मशीन में जस्ट मॉडल के हिसाब से रिंग गियर थोड़ा छोटा बड़ा रहता है, बाकी सब सेम रहता है। अभी हम लोग कूलर का साइड देखेंगे, रेडिएटर कूलर का साइड। ये है हाइड्रोलिक कूलर, ये हाइड्रोलिक का पाइप है। यहाँ हाइड्रोलिक कूल होके कूलर में के बाद जाता है टैंकी में। पीछे का जो है वो है एयर कूलर, जो इंजन का है। ये जो है एसी कूलर है। ये है फ्यूज बॉक्स, ये है ECU में 2 कपलर लगा रहता है। ये है एयर फिल्टर। ये यहाँ जितना भी पाइप है सब पायलट लीवर को गया हुआ है। सब पायलट लीवर का पाइप है। ये है सेंसर। 300D में थोड़ा सेंसर ज़्यादा दिया हुआ है, नहीं तो बाकी के मॉडल में सब नॉर्मली है, पाइप ही जाता है, सेंसर नहीं रहता है इसमें। यह है केबिन। ये है पायलट लीवर। ये है फुट पेडल, ट्रैक का है, इससे ट्रैक ऑपरेट होता है। ये है ब्रेकर का पेडल। ब्रेकर जब हम यूज करते हैं तो ये पेडल यूज ऑपरेटिंग का पेडल है। हम अभी इसको डिस्प्ले का फंक्शन देखेंगे, तो स्टार्ट करके इसमें 2 इंडिकेटर दिख रहा है आपको, एक फ्यूल का है, एक वाटर टेम्परेचर का है और एक नीचे का RPM का है। जैसे हम RPM रेगुलेटर बढ़ाएंगे, इसको RPM रेगुलेटर बोलते हैं। इसका जैसे हम बढ़ाएंगे इसको, तो इसमें हर तरह का मोड दिया हुआ है, IFGHP। आपको जिस तरह का मोड मतलब मोड में काम करवाना है, जैसे कि ज़्यादा हेवी काम होगा तो आपको ज़्यादा RPM में रख के करना पड़ेगा, तो ज़्यादा मीडियम काम हुआ तो आप G मोड में रख के भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपको करना है। अब देख सकते हैं रेगुलेटर को बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, कम होने से कम हो रहा है। ये हाइड्रोलिक फंक्शन का लीवर है, ये ऑन करने से ये हाइड्रोलिक फंक्शन ऑन होता है, नहीं तो नहीं होगा। ये लाइट का स्विच, ये ट्रैक का हाई लो का स्विच, अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बहुत ऑप्शन दिखेंगे आप लोगों को, तो इसमें से हम लोग को सर्विस में जाना है। सर्विस में जाके सिलेक्ट को प्रेस करके होल्ड करके रखना है, तो अब दिखाएगा इसमें एंटरिंग सर्विसिंग मोड बोल के। अब अभी सर्विसिंग मोड में आ चुके हैं। अभी आपको जो भी चेक करना है, जिसमें भी आपको एबनॉर्मलिटीज लग रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। इंजन को चेक करना है तो इंजन को चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट में प्रेस करना है, जिसको चेक करना है उसमें जाकर आपको सिलेक्ट प्रेस करना है, तो आपको पूरा ऑप्शन दिख जाएगा। इसलिए हम लोग इंजन में जाके उसको सिलेक्ट किए तो इंजन का पूरा ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसे हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने मशीन को स्टार्ट किया है, तो अभी तो सब दिख रहा है आपको। ऑयल प्रेशर कितना है, ऑयल टेम्परेचर कितना है,
ये 300D जैसे या जो भी वोल्वो के अपग्रेडेड वर्जन है तो उसमें दिया गया है ये फैसिलिटी। पूरे क्लस्टर में आपको सब फैसिलिटी मिल जाएगा। नहीं तो पुराने जितने भी बी टाइप के मॉडल है वो सब में सर्विस इंजीनियर को बुला के कनेक्ट करके मेरे लैपटॉप में उसके बाद देखना पड़ता था क्या प्रॉब्लम है। अभी हम लोग इंजन स्टेटस पर देख लिया। तो अभी हम लोग जाएंगे हाइड्रोलिक्स में, देखेंगे हाइड्रोलिक्स का क्या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर कुछ है तो आप इसमें ऑपरेटिंग के थ्रू तो मालूम कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसका कितना प्रेशर किसमें आ रहा है नहीं आ रहा है आप इसमें देख सकते हैं। पंप का प्रेशर, एयर इन, आर्म आउट का प्रेशर आप देख सकते हैं। तो हम लोग ऑपरेटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किसमें कितना प्रेशर आ रहा है। आर्म का प्रेशर आप देख सकते हैं अभी बढ़ जाएगा, ये 12 हो चुका है। ऐसे आप लोग पूरा चेक करके देख सकते हैं इसमें कितना प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो इतना तक ही। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।